शिव और सती का विवाह। हर हर महादेव दोस्तों, इस कहानी को आप पूर्ण रूप से जरूर देखना, क्योंकि इस कहानी में भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का विवाह है। जो माता पार्वती ने किसके घर अवतार लिया था, और इस धरती पर 51 जगह ऐसी है जहाँ पर हम आज भी देवियों की पूजा करते हैं। तो वो पूजा कैसे शुरू हुई और कब हुई, वो सारा कुछ इस कहानी में बताएंगे। और दक्ष ने शिव से बदला लेने के लिए क्यों उठ खड़े हुए। दक्ष भगवान शिव शंकर के ससुर थे। तो आओ दोस्तों, वो कहानी में सारा कुछ इस कहानी में समझेंगे। आप अगर नए मेहमान इस कहानी पर है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस कहानी को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि भगवान शिव शंकर और माता सती आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी। आओ दोस्तों, इस 10-12 मिनट की कहानी है तो इसको आप एंड तक ज्ञान लेते हैं। चलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दक्ष प्रजापति की कई पुत्रियां थी। सभी पुत्रियां गुणवती थी। किसी भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे कि उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्तिमान हो एवं सर्व विजयनी हो, जिसके कारण दक्ष एक ऐसी ही पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती आद्या प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम किस कारणवश तप कर रहे हो? दक्ष ने तप के कारण का बताया तो माँ बोली, मैं स्वयं पुत्री के रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूंगी। मेरा नाम होगा सती। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। फलस्वरूप भगवती आद्या ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों से सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल्यावस्था में भी कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यचकित करने वाले कार्य कर दिखाए थे, जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विषयलता होती रहती थी। जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके वर के लिए चिंता होने लगी। उन्हें ब्रह्मा जी से इस विषय के बारे में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती आद्या का अवतार है। आद्या आदि शक्ति शिव आदि का पुरुष है। अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर है। दक्ष ने ब्रह्मा जी से की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव के दक्ष के दामाद थे, किंतु एक ऐसी घटना घटित हो गई जिसके कारण दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध पैदा हो गया। एक बार देवलोक में ब्रह्मा जी ने धर्म के निरूप के लिए एक सभा का आयोजन किया। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्रित हो गए। भगवान शिव भी इस सभा में बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। एक बार सती और शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परामर्श वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनकल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु, ये सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता और देवतागण इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं। इस पर सती ने दूसरा प्रश्न किया, मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? भगवान शंकर ने उत्तर दिया,
आपके पिता मुझे बैर रखते हैं, फिर वे मुझे क्यों बुलाते हैं? सती मन ही मन सोचने लगी, फिर बोली, यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य मेरी सभी बहनें आएंगी। उसे मिलने हुए बहुत दिन हो गए। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो लूंगी और बहनों से मिलने का अवसर भी मिलेगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहां जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे जलते हैं, हो सकता है वे आपका भी अपमान करे। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता है। इस पर सती ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? भगवान शिव ने उत्तर दिया, विवाहित लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है। पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती पियर जाने के लिए हट करती रही, अपनी बात बार बार दोहराती रही। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने पियर जाने की अनुमति दे दी। उनके साथ अपना एक गण विषाद में भेज दिया। उस गण का नाम वीरभद्र था। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई। घर में सती से किसी से भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम क्या मेरा अपमान करने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वे किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित है। तुम्हारे शरीर पर मात्र बागबर है। तुम्हारा पति शमशानवासी और भूतों का नायक है। वह तुम्हें बागबर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है? वृक्ष के कथन से सती के हृदय को आघात पहुंची। वे सोचने लगी, उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। और अब क्या हो सकता है? अब तो आ ही गई हूँ। पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही। वे उस यश मंडप में गई जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे तथा यज्ञ कुंड में धुंध करती अग्नि जल रही थी। सती ने यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से बोली, पितु श्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबका भाग दिखाई दे रहा है, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं दे रहा है। आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता। वो तो भूतों का स्वामी है, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला। वो देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है, उसे कौन भाग देगा? सती के नेत्र लाल हो उठे, उनकी भौहें कठिल हो गई। उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेजोद्रित हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिलमिलाते हुए कहा, ओए मेरे इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ? मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रही हो, जो मंगल के प्रतीक है और जो क्षण मात्र संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उनमें नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडल में
खलबली पैदा हो गई, हाहाकार मच गया। देवता उठ खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे उछल कूद कर यज्ञ का विघ्न करने लगे। यज्ञ मंडल में भगदड़ मच गई। देवताओं और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काट कर फेंक दिया। समाचार शिव भगवान के कानों में भी पड़ा। वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुंचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव ने अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम में उनकी भक्ति ने शंकर के मन में व्याकुल कर दिया। उन शंकर के मन में व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। वे सती के प्रेम में खो गए, बेबस हो गए। भगवान शिव ने उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया और वे सभी दिशा में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रभाव ठहर गया और रुक गए देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम। भयानक संकट उपस्थिति देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेबसी में अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग काट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों में सती के अंग कट कर गिरे थे, वे स्थान आज शक्तिपीठ से स्थान माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में सती का पूजन होता है, उपासना होती है। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव शंकर और माता सती की कहानी। जो धरती पर 51 स्थान है, वहाँ पर हम आज भी पूजा करते हैं देवी के रूप में, वो इस प्रकार हुए थे। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भगवान शिव शंकर आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। मिलते हैं अगली कहानी में।